अक्सर हम देखते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग किसी काम को बढ़िया और उत्साहित तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ हमारे उत्साह में कमी होती जाती है और हम उस काम को ढंग से नहीं कर पाते या उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। इसका सिर्फ एक कारण है, हमारे मोटिवेशन में कमी। किसी काम को पूरा करने के लिए या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बिना मोटिवेशन के किसी काम को कर भी दें तो वह काम या तो अच्छे ढंग से नहीं होगा या उस काम को करने में मज़ा नहीं आएगा। कभी कभी हम अपने आप को बहुत मोटिवेट फील करते हैं और कभी कभी हम अपने आप को बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं और कभी कभी तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं कि हम सकारात्मकता के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह समस्या बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि यह अस्थायी नहीं है। कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके हम अपने मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश गुप्ता। आज आप लोगों को ऐसे ही 10 टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी सोच को बदलो। दोस्तों, इसको हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक चील अंडा दिया था और उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी अंडा दी थी। एक दिन उस चील का अंडा उस मुर्गी के अंडे में जा गिरा और उसी में मिल गया। वह धीरे धीरे अंडा बड़ा हुआ, उसमें से चील का बच्चा बाहर निकला, लेकिन वह यही सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह मुर्गा है। वह मुर्गे की जैसा कुड़कुड़ाता, मुर्गे की जैसे ही खोद कर चारा चुगता और मुर्गे की जितना ही ऊंचाई तक उड़ सकता था। एक दिन वह आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक पक्षी को देखा। वह अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि माँ, वह कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो उसकी मुर्गी माँ कहती है कि वह चील है। वह बहुत ही प्यारा पक्षी है और वह बहुत ऊंचाई तक उड़ पाता है, लेकिन तुम नहीं उड़ सकते। इस बारे में तुम सोचना भी मत क्योंकि तुम मुर्गे हो। वह यही सोचता हुआ एक दिन मर जाता है। दोस्तों, अगर वह चील अपनी मुर्गी माँ की बात ना मानता और अपनी सोच को बदलता तो वह भी ऊंचाई तक उड़ सकता था, लेकिन वह अपनी सोच को नहीं बदला, इसलिए वह मुर्गी की तरह जीता हुआ मर गया। इसीलिए अपनी सोच को बदलो। दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उस क्षेत्र के सबसे सफल व्यक्ति को या जिनके जैसा बनना चाहते हैं उनको अपना आदर्श बनाइए। फिर उनके बारे में जानकारी जुटाइए कि वे कौन कौन से काम करके या कौन कौन से नियम को पालन करके वहां तक पहुंचे हैं। फिर आप उन्हीं नियमों को पालन करो, उन्हीं के ऊपर मेहनत करो, फोकस करो और उनका अनुसरण करो। हो सकता है कि परिस्थितियां उनकी जैसी ना हो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो और अपने आप से यही कहो कि हमें हर हाल में उनके जैसा बनना है और उनकी जैसी ऊंचाई पर पहुंचना है। ये बात आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। बड़ा लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से अच्छा है कि एक बड़ा और महान लक्ष्य बनाएं और उस महान लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके समय निर्धारित करें। जैसे जैसे आप समय पर उस छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करेंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और हो सकता है कि आप बिना डीमोटिवेट हुए उन छोटे छोटे लक्ष्यों की वजह से आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएं। अपना लक्ष्य प्रकाशित करें। दोस्तों, अपने लक्ष्य को एक टाइटल बनाकर एक ऐसी जगह चिपका दें जहां दिन में आपको वह कई बार दिखे। जैसे आप लैपटॉप पर या अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका लक्ष्य आपके सामने रहेगा और आप दिन भर उसे देखेंगे तो मोटिवेट होते रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी रहेंगे। खुद को प्रोत्साहित कीजिए। दोस्तों, जब भी आप किसी भी छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए या किसी ऐसे काम को करिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे, तो आप खुद से कहिए कि वाह, मैंने कर दिखाया। अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, भविष्य के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। इससे आपके मोटिवेशन लेवल में इंक्रीज होगा। आप खुद को मोटिवेट रखेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आप नए काम को शुरू करेंगे। दोस्तों, आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना कीजिए। हर रोज उसके बारे में सोचते रहिए। उदाहरण के तौर पे, कभी यह असंभव लगता था कि हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग जगह पर बैठे लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, लेकिन आज ना सिर्फ हम बातें कर सकते हैं
बल्कि तुरंत एक दूसरे को देख सकते हैं। यह सिर्फ एक कल्पना की शक्ति है। पढ़ने की आदत डालिए। दोस्तों, जब भी आपको खाली टाइम मिले तो आप रोजाना अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को पढ़िए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़िए। खास तौर पर तब पढ़िए जब आप खुद को डीमोटिवेट फील कर रहे हो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी। पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल बनाएं। दोस्तों, आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहें जो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव बातें करते हों और जिनका एक खुद का गोल हो और जो आपको हमेशा प्रेरित करते रहें। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपको नीचा दिखाएं, जो आपका मजाक उड़ाएं, जो आपके बातों का, आपके कामों का मजाक उड़ाएं, क्योंकि ये लोग सिर्फ डिमोटिवेट करते हैं और कुछ नहीं करते। इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब भी आपको खाली टाइम मिले, जब भी आप फुर्सत में रहें, तो मनोरंजन के लिए गाने सुने, पॉजिटिव गाने सुने, मोटिवेशनल गाने सुने और वीडियो देखें, मूवी देखें। इससे आपका मनोरंजन होता रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। इससे आप मोटिवेट फील करेंगे। कुछ भी हो जाए, बस लगे रहो। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि आप रोजाना मोटिवेट रहें। कभी कभी दूसरों के कारण भी आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। दोस्तों, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक पार्ट है। बस यही सोचें कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है, हमें अपनी मंजिल को हर हाल में पाना है। बस लगे रहो। यही सोचो कि हमें अपने आदर्श की तरह बनना है। कुछ भी हो जाए, उनकी जैसा हमें ऊंचाई पर जाना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 10 तरीके बताए हैं जो मोटिवेट करते हैं। अगर आप भी डीमोटिवेशन फील करते हैं तो एक बार इन तरीकों को जरूर अपना कर देखिए, आप लोगों को फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।